हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है रीजनिंग। इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लाए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चन में हम शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे ताकि आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सैप को SAP सैप को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। BAD बैड लिखिए, पहले BAD बैड लिखिए तो इसको कोडिंग कर लीजिए। B का कोड है, मतलब B का सीरियल नंबर AB यानी 2 कोड है। इसका सीरियल नंबर यानी A का कोड 1 और इसका कोड है D का कोड है 4। तो सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 4 7। इसी प्रकार इसको 7 लिखा गया है। फिर देखिए SAP को इसका कोड लिखिए। इसका ABCDEFGHIJKLMNOPQRS मतलब 16 और 3 19। इसका है 19, इसका कोड है 1 और इसका कोड कितना है ABCDEFGHIJKLMNOP मतलब 16 है इसका। तो सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने पर कितना होगा? 19 20 30 36 होगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है SAP। क्या करें, इसके अंक को जोड़ दीजिए। फिर 6 3 9। इस प्रकार इसे SAP को 9 लिखा गया है। इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? बैन को तो BAN, बैन को B का कोड है 2, A का कोड है 1, N का कोड कितना है ABCDEFGHIJKLMN मतलब 3 4 12 13 14 है इसका कोड। N का कोड है 14, तो 14 15 और 2 17 है। लेकिन उत्तर में आपका कहीं 17 नहीं दिया हुआ है, तो इसके अंक को जोड़ दीजिए। 1 और 7 को जोड़िए, कितना होगा? 8। देखिए 8 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है आपका 8, इसलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही भेन आरेख बताइए। डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। इसका सही भेन डायग्राम है, दिए हुए ऑप्शन में से चुन लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्यों का एक डायग्राम बना लीजिए। मनुष्य, देखिए मनुष्य, ये डॉक्टर और रोगी दो अलग अलग आदमी हैं, लेकिन ये दोनों ही मनुष्यों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये डॉक्टर, रोगी, मनुष्यों का वेन डायग्राम यानी वेन आरेख इस तरह का होगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा डायग्राम। देखिए B ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह का वेन डायग्राम, इसलिए B ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या, देखिए लुप्त संख्या यहाँ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक लुप्त संख्या है, इसे हमें ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए 3 4 5 को आपस में क्या किया गया है कि 58 आया है। 5 6 2 को क्या किया गया है कि 58 आया है। 8 4 2 को क्या किया गया है कि यहाँ 62 आया है। उसी नियम को यहाँ लागू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 3 4 12 12 5 60, 60 से 2 घटा दीजिए, 60 से 2 घटा दीजिए तो 58 आएगा। 5 के 30, 3 दूना 60, यहाँ भी 60 से 2 घटा दीजिए तो 58 आएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 में से 2 घटा दीजिए तो 62 आता है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे, 6 दिया 18, 8 7 126, 126 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा
124। इसलिए इस लुप्त स्थान में या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान में 124 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए में 124 दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ जो प्रतीक दिए हुए हैं इनमें से उपयुक्त इसके लिए इस दिए हुए राशि के लिए उपयुक्त सेट का चयन करना है, उपयुक्त प्रतीक के सेट को चयन करना है। देखिए ये ऑप्शन ए नंबर, देखिए यहाँ अंत में भाग चिन्ह दिया हुआ है, भागा चिन्ह दिया हुआ है, मतलब 7 को 5 से भाग देना है। देखिए 7 को 5 से पूरा पूरा भाग नहीं दिया जा सकेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आप देखिए बीच में भागा चिन्ह है, यहाँ बीच में मतलब यहाँ होगा, यानी 4 को 7 से भाग, 4 को 7 से पूरा भाग नहीं दिया जा सकेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और ये भी गलत होगा क्योंकि ये लास्ट में है भागा चिन्ह, 7 को 5 से भाग नहीं दिया जा सकेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आँख मीच कर आप इसे टिक मार सकते हैं, ये यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया है, इसलिए जो बचा हुआ ऑप्शन है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम मिला के दिखा देते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए कैसे होता है, 44, इसके बाद भाग चिन्ह लगा दीजिए, इसके बाद गुणा चिन्ह 7, इसके बाद है जोड़ चिन्ह। इसको हल कीजिए। सबसे पहले होता है डिवीज़न, इसको इस तरह से हल किया जाता है बॉड मास के नियम से। बॉड मास यानी ब्रैकेट, बॉड मास BODMAS, ब्रैकेट मतलब बंधनी, और इसके बाद ऑफ मतलब का मतलब गुणा चिन्ह, इसके बाद डिवीज़न मतलब भाग, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, इसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस नियम से इसको हल करेंगे तो इसका माने सही आंसर निकल जाएगा। सबसे यहाँ क्या है, भाग चिन्ह है, गुणा चिन्ह है और जोड़ चिन्ह है। तो सबसे पहले भाग चिन्ह का काम करेंगे। देखिए 44 को 4 से डिवाइड कीजिए, 11 आ जाएगा, हाँ, गुणा 7 जोड़ 5। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा का काम, 11 7 77, हाँ। इसके बाद जोड़ का काम होगा, एडिशन का, 7 5 12 और यहाँ 8, 82 आया, 82। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। गलत पद मतलब बाकियों से अलग पद। देखिए 25 36 49 81 121 169 225, ये कैसी संख्याओं का सीरीज है। 25 क्या है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है और 225 15 का स्क्वायर है। तो सभी तो मैंने फ़ोन पर का संख्या का सीरीज है, लेकिन इसमें गलत या कौन बाकियों से अलग है। तो ध्यान से देखिए, 5 7 9 11 13 15 सभी विषम संख्या हैं, और एक मात्र ये जो 6 है या ये 36 है, ये सम संख्या है, सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है। इसलिए ये 36 बाकियों से अलग है, यानी इस श्रृंखला में गलत पद ये 36 है। इसलिए 36 किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पासे में, ये जो पासा दिया हुआ है, पासे के चित्र दिए हुए हैं, इस पासे के चित्र में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। चलिए पहले ढूंढिए कि 4 किस पासे में है। इस पासा में देखिए 4 यहाँ है, तो 4 के अलावा और कौन कौन संख्या है। यहाँ देखिए 4 के अलावा 1 और 3 है। आप ढूंढेंगे कि 1 और 3 और किस पासा में है। देखिए 1 और 3
इस पासा में है। अब 1 और 3 दोनों में कॉमन है। अब जो बाकी अंक जो बचे वे एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 के विपरीत 3, सॉरी 6 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 6 होगा। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो 4 के विपरीत फलक में होगा 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 3/5 बराबर 5, 4/7 बराबर 8, 8/7 बराबर 6, तो 9/6 बराबर कितना। देखिए ये जो चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह के स्थान पर कुछ भी चिन्ह आप लगा लीजिए और यहाँ 5 आपको लाना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको गुना कीजिए। 5 या 15, 7 4 28, 7 8 56। तो देखिए यहाँ तो 5 दिया हुआ है, तो 15 से 5 कैसे लेंगे। इकाई को लिया है, इकाई अंक को लिया है 5, यहाँ भी इकाई अंक को लिया है, यहाँ भी इकाई अंक को लिया है। तो इसको गुना कर दीजिए आपस में, 9 6 54 और इकाई अंक को ले लीजिए 4, इसलिए यहाँ होगा 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है। सबसे पहले पुरुषों का एक डायग्राम बना लीजिए, देखिए पिता पुरुषों के अंतर्गत आते हैं, और वकील जो होते हैं, कुछ वकील पुरुष भी होते हैं और पिता भी होते हैं, या कुछ पुरुष वकील भी होते हैं, कुछ पुरुष भी वकील होते हैं और कुछ पिता भी वकील होते हैं। इसलिए इसका वेन डायग्राम इस तरह का होगा, मतलब कुछ पिता वकील भी होते हैं, कुछ पिता भी वकील होते हैं, कुछ पुरुष भी वकील होते हैं, या कुछ वकील भी पिता होते हैं और कुछ वकील भी पुरुष होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह का होगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।